दहशत हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में एक बार फिर से शाहरुख खान के किंग ट्रेलर ने महातूफान खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं विवेक ओबेरॉय ने जब किंग ट्रेलर देखा तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि अब बॉलीवुड में सब के सब एक्टर्स को निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का राज चलना चाहिए। पर दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब विवेक के बाद एक और बड़ा नाम बोल उठा कि गेम अब खत्म नहीं, शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अब सुनो असली कहानी, क्योंकि ये ट्रेलर ने सिर्फ धमाका नहीं, पूरे बॉलीवुड का सिस्टम हिला दिया है। शाहरुख खान, जिसे लोग बादशाह कहते हैं, उसने अपने किंग ट्रेलर से सबको याद दिला दिया कि असली बॉस कौन है। जी हाँ दोस्तों, विवेक ओबेरॉय का रिएक्शन, भाई वो तो पूरा मसाला बन गया सोशल मीडिया का। जब से विवेक ने बोला ये शाहरुख ने सबको चुप करवा दिया, तब से लोगों ने कमेंट सेक्शन में आग लगा दी। किसी ने लिखा, फाइनली एक ईमानदार एक्टर ने सच बोला। कोई बोला, भाई ये तो बॉलीवुड का रियलिटी चेक है। और वहीं कुछ लोग तो सीधा बोल गए, अब असली राजा लौट आया है, बाकी सब मोहरे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। इंडस्ट्री के अंदर के लोग काफी ज्यादा हिल गए हैं। वो हीरो हैं जिनके प्रोजेक्ट्स ASRK के ट्रेलर के बाद डिले हो गए, सब टेंशन में हैं, क्योंकि जहां ASRK ने अपने किंग ट्रेलर से सबका ध्यान खींच लिया, वहीं कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स सच में हवा हो गए। डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, अब सब रिलीज डेट बढ़ा दो भाई, किंग के सामने कौन जाएगा। हालिया दिनों में एक ट्रेलर के गिरते ही सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक हर जगह एक ही बात चल रही है, किंग इज बैक, और इस बार रूल्स बदलने वाला है। अब विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर का ओपनली सपोर्ट करना मतलब बाकी स्टार्स के लिए एक बड़ा सिग्नल है, क्योंकि विवेक वो बंदा है जो यूजुअली सेफ खेलता है, पर इस बार उसने सीधा बोला, बॉलीवुड में सबको हटाओ, सिर्फ शाहरुख का राज होना चाहिए। अब भाई ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, पूरा एक्सप्लोजन है। इंडस्ट्री के अंदर के सोर्सेस कह रहे हैं SR.K के ट्रेलर के बाद प्रोड्यूसर्स के ग्रुप चैट्स में हंगामा मच गया। ये बताया जा रहा है कि एक ने लिखा, अब ऑडियंस SR.K के स्टैंडर्ड पर जज करेगी, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। दूसरा बोलता है, ट्रेलर नहीं गिरा भाई, बम गिरा है बम। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, SR.K ने अपने बर्थडे पर ये ड्रॉप किया। मतलब जहां लोग केक काटते हैं, वहां किंग ने पूरा बॉलीवुड काट दिया। सब फैंस बोले, भाई ने गिफ्ट नहीं दिया, पूरा टाइफून छोड़ दिया। अब विवेक ओबेरॉय के स्टेटमेंट के बाद एक नए डिस्कशन ने जन्म लिया है। इंडस्ट्री के बड़े क्रिटिक्स बोल रहे हैं, क्या ये कमबैक ईयर है SRK का या वार्निंग ईयर। और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से लोग कह रहे थे कि SRK का मैजिक खत्म हो गया है, पर भाई किंग ने सबको बता दिया, मैजिक खत्म नहीं होता, बस इंटरवल होता है। अब सुनो सबसे क्रेजी पार्ट, विवेक के इस स्टेटमेंट के बाद एक और स्टार ने अपनी स्टोरी पर एक क्रिप्टिक लाइन लिखी, द रियल स्टॉर्म हैज जस्ट बिगन। अब लोग गेस कर रहे हैं ये रणवीर था या किसी और ने लिखा, पर जो भी था, इंडस्ट्री में सबके फोन पर सिर्फ एक बात थी, अब गेम सीरियस हो गया है। और यहाँ पर फैंस का रिएक्शन तो लेवल ही अलग है। ट्विटर पर #King is back और SRK डोमिनेशन ट्रेंड कर रहा है। फैंस बोल रहे हैं, किंग ने आते ही सबको घुटनों पर ला दिया है, और एक कमेंट ने सबका दिल जीत लिया, SRK doesn't act, he rules। अब बात करते हैं ट्रेलर के इम्पैक्ट की। एक एक फ्रेम में SRK ने जो करिश्मा दिखाया, वो पुराने बॉलीवुड को याद दिला गया। वो ऑनरा, वो कॉन्फिडेंस, वो आंखों से डायलॉग देना, भाई आज भी वही लेवल है। और बैकग्राउंड स्कोर, उफ, जो लोग पहली बार ट्रेलर देख रहे थे उन्होंने बोला, भाई गूज बम्प्स नहीं, पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गया। अब यही रीजन है कि विवेक जैसा बंदा भी चिल्लाते हुए बोला, अब समझा असली बादशाह कौन है। क्योंकि भाई SRK ने एक्टिंग नहीं, अनाउंसमेंट की है। एक अनाउंसमेंट कि मैं वापस आ गया हूं, और इस बार रिकॉर्ड्स तोड़ने नहीं, दोबारा लिखने आया हूं। इंडस्ट्री के ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, किंग का ट्रेलर जितने व्यूज कलेक्ट कर रहा है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और ट्रेलर के बाद बुकिंग्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस और फैन मीटअप्स सब एक्सप्लोड कर रहे हैं। एक मॉल के बाहर तो फैंस ने पोस्टर पर फूल चढ़ा दिए। भाई ये कोई ट्रेलर नहीं, फेस्टिवल बन गया है। अब ये सब देखकर कुछ लोग कहते हैं, SRK इज नॉट कम्पीटिंग एनी मोर, ही इज कमांडिंग। और ये लाइन 100% सच लगती है, क्योंकि जब वो स्क्रीन पर आता है तो एनर्जी ऑटोमेटिक बदल जाती है। अब दोस्तों, बात थोड़ी डीप हो जाए। इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन चल रहा था, वो अब डायरेक्शन बदल रहा है। हर एक्टर, हर डायरेक्टर समझ गया है कि अब सेफ प्ले का जमाना गया। अब या तो किंग लेवल का काम करो या फैंस तुम्हें भूल जाएंगे, क्योंकि भाई SRK ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और विवेक ओबेरॉय के स्टेटमेंट के बाद कुछ लोगों ने पुराने इंटरव्यूज निकाल दिए, जहां विवेक ने बोला था कि इंडस्ट्री में कैंप पॉलिटिक्स चलती है। अब फैंस बोल रहे हैं, भाई अब तो विवेक भी किंग्स कैंप में आ गया। अब यही पॉइंट सबको क्यूरियस कर रहा है, क्या विवेक और SRK के बीच कोई कोलैबोरेशन होने वाला है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं एटली के अगले प्रोजेक्ट में विवेक का कैमियो हो सकता है। अब ये सच है या अफवाह, वो तो वक्त बताएगा, पर एक्साइटमेंट लेवल पीक पर है। और सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अब एक और बड़े स्टार का नाम
सर्कुलेट हो रहा है जिसकी रिएक्शन का सब इंतजार कर रहे हैं। वो बंदा अगर SR.K के सपोर्ट में आया तो समझो बॉलीवुड में एक नया युग शुरू हो जाएगा। फैंस बोल रहे हैं अब बात सिर्फ कमबैक की नहीं, क्राउन की है। और ईमानदारी से SR.K ने साबित कर दिया है कि बादशाह के लिए ताज कभी पुराना नहीं होता। अब बात करते हैं एक हिडन फैक्ट की। ट्रेलर के एक फ्रेम में जो बर्निंग क्राउन दिखाया गया था उसका सिंबॉलिक मीनिंग ने लोगों को पागल कर दिया। फैंस बोल रहे हैं ये पूरा बॉलीवुड का मेटाफर है, ताज जल रहा है पर किंग फिर भी उठ रहा है। क्या इमेजरी है भाई, क्या लेवल का थॉट प्रोसेस है। और विवेक ने जो कहा उसने सच में लोगों के दिल की बात बोल दी, क्योंकि हर फैन के दिल में यही लाइन चल रही थी, SR.K ने सिर्फ कमबैक नहीं किया, सबको कमबैक सिखा दिया। अब जहां पूरी दुनिया किंग के ट्रेलर का सेलिब्रेशन कर रही है वहीं कुछ लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें, क्योंकि जो आने वाला तूफान है उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला। और यही रीजन है कि विवेक के गेम शुरू हुआ है वाले हिंट ने सबको क्यूरियस कर दिया। अब अगर तुम देखोगे ना, SR.K का हर ट्रेलर ड्रॉप एक फेस्टिवल बन गया है। फैंस न सिर्फ वॉच करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। फायर क्रैकर्स, पोस्टर्स, काउंटडाउन, मतलब एक वाइब है भाई। और यही वाइब ही किंग को अलग बनाती है। अब इंडस्ट्री में लोग बोल रहे हैं अब हर प्रोड्यूसर अपने ट्रेलर को रिलीज करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड सेट हो गया है, किंग लेवल। और दोस्तों, ये जो आग लगी है ना, ये सिर्फ ट्रेलर की वजह से नहीं, ये वो कॉन्फिडेंस है जो SR.K लाता है स्क्रीन पर। एक लाइन बोलता है और पूरा डायलॉग ट्रेंड हो जाता है, एक लुक देता है और फैन एडिट्स दुनिया भर में वायरल। ये है किंग ऑनरा। तो अब तुम समझ गए होगे कि विवेक का स्टेटमेंट इतना बड़ा क्यों बना। उसने एक ट्रेलर की तारीफ नहीं की, उसने एक लीजेंड के कमबैक को सलाम किया है। और इस सलाम ने पूरी इंडस्ट्री को एक नया मैसेज दे दिया, गेम अब खत्म नहीं, शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि विवेक का ये स्टेटमेंट एक सिग्नल था। अब एक और सुपरस्टार ने चुपके से SR.K से कांटेक्ट किया है, और अगर ये दोनों एक प्रोजेक्ट में मिल गए तो समझो बॉलीवुड का लैंडस्केप ही बदलने वाला है। तो कमेंट में बताओ, अगर किंग और वो सुपरस्टार एक साथ आए तो कैसा धमाका होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। पास में जो बेल आइकन होगा उसे भाई जोर से दबाओ, क्योंकि अगले अपडेट में पूरा बॉलीवुड चकनाचूर होने वाला है। चलो दोस्तों, अब निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात जरूर सुन लो। कमेंट सेक्शन में लिखना SR.K ने सबको चुप कराया या नहीं, क्योंकि भाई आज का टॉपिक सिर्फ ट्रेलर का नहीं था, पूरे बॉलीवुड की हवा बदलने का था। और अगर तुम्हें लगता है कि किंग ने वापसी नहीं, अटैक किया है, तो लिख दो कमेंट में, किंग डोमिनेशन मोड ऑन। देखते हैं कौन कौन SR.K के असली फैन यहाँ मौजूद हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं और भी बड़े अपडेट्स और कुछ ऐसे सीक्रेट रिएक्शंस जिनके बारे में बॉलीवुड खुद बोलने से डर रहा है। तो तैयार रहना, पॉपकॉर्न संभाल के रखना, क्योंकि अगला धमाका और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना और याद रखना, जब किंग बोलता है दुनिया चुप हो जाती है।